हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है नासिर इलेक्ट्रिक टेच में। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज फिर से एक नए वीडियो के साथ आए हैं। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम 2 5 पिन सॉकेट और 5 स्विच, एक फ्यूज और एक इंडिकेटर, मतलब इतना सामान बोर्ड में लगे हुए और इतना सामान का आज हम वायरिंग करना सीखेंगे। सो फ्रेंड्स, वीडियो में शुरू से लास्ट तक बने रहें, क्योंकि आपको मैं 2-3 ऐसा टिप्स और ट्रिक बताऊँगा कि जिससे आप कोई भी बोर्ड को आसानी से वायरिंग कर सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन घंटा है उसे भी दबा लें, ताकि न्यू अपडेट वीडियो आपके पास जल्द आए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आइए इसके पीछे की तरफ बात करते हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें जो हम वायर को यूज़ करने वाले हैं, इसमें हम 2 कलर की वायर यूज़ करेंगे। एक येलो कलर की वायर है और एक ग्रीन कलर की वायर है। तो येलो कलर की जो वायर है इसको हम फेस पे यूज़ करेंगे। इसके जगह पर आप रेड कलर की वायर भी यूज़ कर सकते हैं। और ग्रीन कलर की जो वायर है इसे हम न्यूट्रल के लिए यूज़ करेंगे। जो इसके जगह पे आप ब्लैक वायर भी यूज़ कर सकते हैं, जो कि मेरे पास अवेलेबल नहीं है, इस कारण से मैं इस वायर को यूज़ कर रहा हूँ। और चलिए इसकी वायरिंग की बात करते हैं। तो वायरिंग जो है हमें किस तरह से करना है, तो जैसे कि आप फ्रेंड जानते हैं, इलेक्ट्रिक संबंधित कोई भी सामान होता है, हम आपको हर वीडियो में बताते हैं कि इलेक्ट्रिक संबंधित कोई भी सामान होता है, जब तक उसमें फेस और न्यूट्रल नहीं मिल पाता है, तब तक वो सामान जो है वर्क नहीं कर पाता है। सेम ऐसा ही प्रोसेस इसमें में फ्रेंड। सपोज दैट मान लीजिए यहाँ पर एक 5 पिन सॉकेट है, इसमें हम ओनली फेस दे देंगे और न्यूट्रल नहीं देंगे तो तब तक ये सामान ये वर्क नहीं कर पाएगा। इसलिए हमें इस तरफ जो है फेस देना पड़ता है और इस तरफ हमें न्यूट्रल देना पड़ता है। इसी तरह अगर हम स्विच का वायरिंग कर रहे हैं, तो बहुत सारा स्विच अगर रहता है तो इसमें भी हमें फेस एक साथ शॉर्ट करके एक फेस का वायर निकालना पड़ता है, और न्यूट्रल जो है हमें कोई भी सामान होता है उसमें हमें लगाना पड़ता है। तो ये इस तरह से वर्क करता है फ्रेंड्स। तो चलिए इसमें हम वायरिंग की बात करते हैं। तो फ्रेंड्स, हमें वायरिंग किस तरह से करना है, तो फ्रेंड्स इसमें हमें सबसे पहले फेस की कनेक्शन करना है। फेस जो है हमें स्विच से कनेक्ट करना है। तो चलिए इसमें हम फेस की कनेक्शन करेंगे। तो दोस्तों, आपको वायरिंग आती है तो ठीक है, अगर नहीं, जिन्हें नहीं आती है तो उसके लिए मैं एक जो है ट्रिक बता रहा हूँ, उससे आप आसानी से कर सकते हैं। दोस्तों फ्रेंड्स, आप जो स्विच को जो है प्लस मान लीजिए और 5 पिन सॉकेट को जो है यहाँ पे न्यूट्रल मान लीजिए, और इस जगह पे एक जो है प्लस मान लीजिए, ठीक है, इस तरह से। इसी तरह जो इंडिकेटर में, इंडिकेटर को मान लीजिए ऊपर की तरफ मान लीजिए माइनस और नीचे की तरफ मान लीजिए प्लस। इसी तरह से मतलब सभी सामान को एक एक पॉइंट आप बना लीजिए, ताकि आपको आसानी जो है वायरिंग आसानी से कर पाएंगे। तो चलिए इसमें जो है हम वायरिंग करते हैं। सबसे पहले फेज का कनेक्शन करते हैं। तो फेज का कनेक्शन करना है जो है, तो फेज जो हमें स्विच में देना है। तो दोस्तों यहाँ पे इस तरह से हमें स्विच के जो है सभी स्विच को एक साथ शॉर्ट करना है फेज के लिए। फेज मतलब जो होता है जिसमें टेस्टर जलती है फ्रेंड्स, उसी में हमें कनेक्शन करना है। जिसमें टेस्टर नहीं जलता है उसे न्यूट्रल कहते हैं दोस्तों, और जिसमें टेस्टर जलती है उसे फेज कहते हैं। तो जिसमें टेस्टर जलती है उसमें समय से पहले उसमें हमें वायरिंग कर लेना है। जितना स्विच है उसमें हमें स्विच में सभी स्विच को एक साथ शॉर्ट करना है, मतलब एक दूसरे से कनेक्शन करना है, एक दूसरे से कैंसिल कर देना है, ताकि ये एक दूसरे पे जितना भी स्विच है, ताकि सभी स्विच में जो है फेज चला जाए। जिसे प्लस भी हम मान सकते हैं या गर्मी भी कर सकते हैं, बट इसे जो है फेस ही माने। और गर्मी और प्लस जो हमने आपको समझाने के लिए बताया है और बोला है। आप वीडियो में कमेंट मत कीजिएगा कि भाई ये नहीं होता है, वो नहीं होता है, मुझे पता है भाई, बस आपको समझाने के लिए जो है मैं गर्मी और प्लस का यूज़ किया है, प्लस और माइनस का, ठीक है, पॉजिटिव निगेटिव, ताकि आपको समझाने में आसानी हो। तो हमने दोस्तों यहाँ पे सभी स्विच को एक साथ जो है शॉर्ट करके स्क्रू प्लग अच्छी तरह से हमें टाइट कर लेना है। सो फ्रेंड्स, हमने जो है सभी स्विच को हमने शॉर्ट कर लिया है, मतलब सभी में हमने फेज दे डाला है। तो आइए दोस्तों, इसमें हमें एक जो है यहाँ पे फ्यूज है, जो यहाँ से एक वायर जुटेगा, जो लूप होगा लाइन के, यहाँ से यहाँ ढुकेगा एक पतला सा वायर की मदद से, और सभी स्विच पे जाएगा, ताकि जो है ये इस जगह हमें फ्यूज इसलिए यूज़ करें ताकि आगे शॉर्ट सर्किट हो, तो ये बोर्ड आगे जो है जितना उपकरण चल रही है घर में वो नुकसान होने से बच जाए, इसीलिए यहाँ पे फ्यूज हमने यूज़ किया है। और यहाँ पे एक इंडिकेटर है फ्रेंड, तो इसमें भी हमें फेज देना है, न्यूट्रल जो है ऊपर हमें देना पड़ेगा। तो सबसे पहले इसमें हम इंडिकेटर में जो है फेज दे देंगे, और इस यहाँ पे एक फेज दे देते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम वायर का इंसुलेशन हटाएंगे, और फ्यूज के जगह, फ्यूज के नीचे वाले हिस्से पे हमें वायर को इस तरह से जोड़ लेना है। सो यहाँ पे हमने फ्यूज पे दे दिया है, और एक यहाँ पे इंडिकेटर पे जो है हमें फेज की ज़रूरत पड़ेगी, तभी ये
जो इंडिकेटर है ये ग्लो कर पाएगी, क्योंकि यहाँ पे एक फेज हम दे देंगे तो ऊपर बच जाएगा न्यूट्रल। तो न्यूट्रल की कनेक्शन हम बाद में करेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें फेज जो है नीचे वाले हिस्से पे हमने जोड़ दिया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने फेज की कनेक्शन पूरी अच्छी तरह से कर लिया है। तो यहाँ पे हमें जो है एक फेज का लूप जो है हमें बाहर निकालना है फ्यूज से। तो फ्यूज पे हमें एक जो है लूप इस तरह से हमें वायर पे जोड़ना। जो ये हो गया है मेरा मेन लाइन का कनेक्शन। तो यहाँ से जो है यहाँ पे लूप हमने काट लिया है और ये लूप जो है यहाँ से फेज हमारा ढुकेगा, जो यहाँ से एक पतली वायर की मदद से यहाँ आएगा और यहाँ से इंडिकेटर भी भेजा जाएगा और जितना स्विच है सभी स्विच पे जो है हमारा फेज चला जाएगा। फेज जो हमें देना है 5 पिन सॉकेट में, दोनों 5 पिन सॉकेट में। यहाँ पे एक लाइन लिखा हुआ है जिसे हम प्लस भी माने थे और इसे माइनस माने थे। तो यहाँ पे हमें फेज देना है और यहाँ पे एक फेज देना है। इधर माइनस है तो यहाँ पे हमें न्यूट्रल जल देंगे, यहाँ पे न्यूट्रल है तो यहाँ पे हमें न्यूट्रल देना है एक। तो आइए इसमें हम सबसे पहले दोनों में 5 पिन में फेज दे देते हैं। दोस्तों फेज जो वायर है हमारा यहाँ पे येलो कलर की वायर, तो येलो कलर जो यहाँ से सभी स्विच पे गया था। स्विच के ऊपर वाले जितना भी पोल है खाली है सभी पोल, तो हमें स्विच से अगर कनेक्ट करना है तो यहाँ पे ऊपर वाली जो हिस्से है स्विच का जो खाली है यहाँ पे एक वायर को हमें कनेक्ट करना है और इसी यहाँ पे जो 5 पिन सॉकेट है वहाँ पे हमें जोड़ देना है। तो ये स्विच के माध्यम से वर्क करेगा। और दोस्तों अगर हम इसे डायरेक्ट रखना चाहते हैं 5 पिन सॉकेट को, तो इसे हम स्विच के नीचे वाली जो हिस्सा है नीचे वाली टर्मिनल पर हमें जोड़ देंगे। तो ये जो है डायरेक्ट 5 पिन सॉकेट जो है वर्क करेगा इसी तरह से। तो आइए इसमें हम स्विच से हमें वर्क कराना है, तो इसीलिए जो हमने इसमें स्विच के ऊपर वाले हिस्से पे हमने वायर को कनेक्ट किया है और इससे जो है वायर को माप के और वायर का इंसुलेशन हटा के 5 पिन सॉकेट के फेज वाले हिस्से पे हमें लाइन वाले हिस्से पे हमें इस वायर को दे देंगे। तो यहाँ पे हमने इस 5 पिन सॉकेट में फेज का जो वायर है वो हमने कनेक्ट कर लिया है। अब दोस्तों इस 5 पिन सॉकेट में जो दूसरा 5 पिन सॉकेट है इसमें भी सेम ऐसा ही प्रोसेस है। यहाँ पे एल लिखा हुआ है जैसे हम प्लस माने थे और यहाँ पे एन लिखा हुआ है इसे हम माइनस माने थे। तो यहाँ पे हम फेज की कनेक्शन फिर से उसी तरह करेंगे, जो वायर का इंसुलेशन हटाना है और वायर जो है डाल के इसे स्क्रू लगा कर अच्छी तरह से टाइट कर लेना है और स्विच के ठीक ऊपर वाले हिस्से पे हमें इसी तरह से वायर को दे देना है। तो वायर जो है इसी तरह से फिर से कट कर लेना है। अगर नीचे वाले हिस्से पे हम स्विच के नीचे वाले हिस्से पे देंगे तो ये स्विच ये 5 पिन सॉकेट जो है ये स्विच से काम नहीं कर पाएगा, ये डायरेक्ट रहेगा। इसीलिए जो हम स्विच के ऊपर वाले हिस्से पे यहाँ पे दे रहे हैं। अगर आपको मर्जी हो जिस हिसाब से आप वो वायरिंग करना चाहते हैं उस हिसाब से कर सकते हैं। इसीलिए हमें जो है स्विच से वर्क करवाना है, इसीलिए हम स्विच से कनेक्ट किए हैं दोस्तों। तो यहाँ पे दोस्तों पूरी तरह से फेज का कनेक्शन हो चुका है। तो अब बात आती है फ्रेंड्स न्यूट्रल की। तो न्यूट्रल जो है हमने यहाँ पे एन लिखा हुआ है और इस 5 पिन सॉकेट के राइट साइड में एन लिखा हुआ है। यहाँ पे इंडिकेटर में हमें न्यूट्रल देना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे ओनली सिर्फ फेज मिला है और न्यूट्रल देंगे तभी जो इंडिकेटर हमेशा ग्लो करेगा। ये इसमें भी हमें न्यूट्रल दे देते हैं। तो न्यूट्रल जो है हमें 5 पिन सॉकेट से राइट साइड वाले हिस्से पे हमें एन लिखा हुआ है, नेगेटिव माइनस बोल सकते हैं। इसे हमें यहाँ पे कनेक्ट कर लेना है। इसी तरह फिर से हमें 5 पिन सॉकेट के राइट वाले हिस्से पे हमें एन लिखा हुआ है, तो उस जगह पर भी हमें वायर का इंसुलेशन हटा के और इसी वायर से हमें कनेक्ट कर देना है इस तरह से। तो लिखा है उस जगह पे हमने न्यूट्रल की पॉइंट दे दिया है। इसके बाद हमें इंडिकेटर के जो ऊपर वाली हिस्सा है वहाँ पे हमने इसे माइनस माना था, जिसे न्यूट्रल भी कहते हैं। इस जगह पे हमें फिर से उसी तरह से ऑलरेडी फेज तो नीचे है ही, तो न्यूट्रल हमें सिर्फ देना है वहाँ पे। तो न्यूट्रल जो है हमें इस तरह से वायर को कनेक्ट कर लेना है, न्यूट्रल दे देना इस तरह से। और ये न्यूट्रल जो है हो गया और यहाँ से थोड़ा सा वायर इस तरह से माप लें और बाहर निकाल लें ताकि ये जो मेन लाइन जी है यहाँ पे कनेक्शन जुटेगा। तो यहाँ पे हमने न्यूट्रल की कनेक्शन भी पूरी अच्छी तरह से कर लिया है। तो दोस्तों यहाँ पे अब बात जाता है एक
अर्थ की कनेक्शन है जिसमें अर्थ दिया है। अगर आपके घर में अच्छी तरह से वायरिंग किसी मैकेनिक ने किया होगा, वायरिंग करने वाला किया होगा, तो उसमें एक ग्रीन कलर की वायर जरूर निकाली होगी जो कि बड़ी अर्थ की मतलब अर्थिंग की कनेक्शन होगी। तो इसमें जो है अब अगर आप अर्थिंग दे देते हैं इस दोनों 5 पिन सॉकेट को एक दूसरे से जोड़ के इसी तरह से कनेक्ट करके और बाहर निकाल देंगे, अगर दे देते हैं तो आपके घर में शॉर्ट सर्किट होगा तो जो है फ्यूज़ उड़ जाएगा, मतलब MCB जो है गिर जाएगा और घर में शॉर्ट सर्किट जो है होने से बच जाएगा, नुकसान होने से बच जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे जो है 3 स्विच जो है यहाँ पे खाली है। अगर दोस्तों यहाँ से आप बल्ब जलाना चाहते हैं और फैन चलाना चाहते हैं तो वो भी बता देते हैं आपको किस तरह से जलाना है आपको। तो आइए यहाँ पर हम एक होल्डर ले लेते हैं और कनेक्शन करके आपको बताते हैं। सो फ्रेंड्स यहाँ पे हमने एक होल्डर ले लिया है। दोस्तों यहाँ पे इस होल्डर को आप फैन मान लीजिए। तो अगर आपका फैन का 2 वायर होता है, उसमें फेस और एक न्यूट्रल की वायर होती है। तो फेस जो का वायर जो है तो आप देख सकते हैं येलो कलर की वायर, येलो कलर की आपकी वायर जहाँ तक गया होगा वो सब फेस की वायर होगा। तो देख सकते हैं यहाँ स्विच पे नीचे वाले हिस्सा पे फेस की वायर और ऊपर वाली हिस्सा जो है वो भी फेस का ही वायर हुआ। तो फेस के ऊपर वाले हिस्से पर अगर स्विच से कनेक्ट करना चाहते हैं, इसे स्विच से पंखा को चलाना चाहते हैं, बंद करना चाहते हैं, तो इस स्विच के ऊपर वाले हिस्से पे एक वायर को जोड़ दें। उसके बाद आप बच जाता है आपका एक वायर जो न्यूट्रल की वायर होगी। तो न्यूट्रल की वायर जो है यहाँ पे हमने ग्रीन वायर जो है यहाँ पे न्यूट्रल का माना है। तो न्यूट्रल का जहाँ तक आपका ग्रीन वायर जाएगा सब न्यूट्रल जो कि वायर होगा। तो आप किस यहाँ पे किसी पर भी आप एक वायर जो है न्यूट्रल के जोड़ सकते हैं। आपका जो फैन है वो 100% वर्क करेगा, स्विच के माध्यम से वर्क करेगा। इसी तरह से कनेक्शन करें, चाहे आपका बल्ब हो या फैन हो कोई भी हो, इसी तरह से चलाना है। इसी तरह से यहाँ पे स्विच जो खाली है इस जगह पे आप जो है एक फेज की वायर जोड़ दें और न्यूट्रल की ग्रीन वायर है तो ग्रीन वायर जहाँ तक गया होगा आप कोई भी पॉइंट पे आप डाल सकते हैं। आपका फैन या बल्ब जो है वो 100% ग्लो करेगा। चलिए आप इसको हम टेस्टिंग करके दिखाते हैं आपको। ये जो बल्ब है ये ग्लो करता है कि नहीं। इसमें हम एक फ्यूज बना लेते हैं और हो सके तो आप पतला वायर इसमें यूज़ करें ताकि आपका जो शॉर्ट सर्किट हो जब तो आपका फ्यूज जल्द से उड़ जाए और आगे का उपकरण जो है जलने से बच जाए। तो इसलिए हम यहाँ पे फ्यूज बनाते हैं पतला वायर से और कॉपर वायर से ही बनाए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमने एक बल्ब 100 वाट का लगा लिया है टेस्टिंग के लिए और फ्यूज भी बना लिया है। तो चलिए अब इसकी हम टेस्टिंग देखते हैं ये बोर्ड जो है वर्क कर रहा है कि नहीं, वायरिंग जो हमारा वो चल रहा है सही से नहीं। तो यहाँ पे हम स्विच दबा रहे हैं तो आप देख सकते हैं ये स्विच के माध्यम से वर्क कर रहा है और बल्ब जो है हमारा ग्लो कर रहा है। इसी तरह से सब जो है काम आसानी से करेगा। तो फ्रेंड्स जो हमने आपको पूरी तरह से एक्सप्लेन करने की कोशिश की, आपको समझाई और बताई। सो आपको तो आशा करता हूँ कि ये वायरिंग आपको समझ में आ गई होगी। सो इसी तरह से आप कोई भी बोर्ड का वायरिंग आसानी से कर सकते हैं। सो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन घंटी जो उसे भी दबा लें ताकि न्यू अपडेट वीडियो आपके पास जल्द आए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।